अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से अपडेट करता चलूं कि चौधरी बरादरान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत और सीरियस हो गया है, शिद्दत अख्तियार कर गया है। गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी चौधरी शुजात हुसैन के पास गए थे, तफसीली मुलाकात की थी। हसन इकबाल भी उनके हमरा थे। आज मौलाना फजल रहमान ने भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ तफसीली मुलाकात की है। उनकी रहाशगाह पर जाकर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौलाना फजल रहमान के हमरा थे। तफसीली इनके दरमियान मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन चल रही है और चौधरी ख़ानदान के अंदर चौधरी बरादरान का जो तनाज़ा है, इस हवाले से क्या डिस्कशन चल रही है, क्या अपडेट है, इस हवाले से बताऊँगा। क्योंकि मेरी नज़र में ये अब बहुत बड़ी ख़बर है इस वक्त कि चौधरी लग ऐसा रहा है कि चौधरी ख़ानदान को कोई नज़र लग चुकी है, नज़र लग गई है। क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ था, हैं तो कज़न आपस में, सके भाई नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई कज़न है, लेकिन उनका सके भाइयों जैसा ताल्लुक़ रहा है, बल्कि उनसे भी बढ़कर ताल्लुक़ रहा है बचपन से लेकर। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन इस तरह तकसीम भी हो सकते हैं। तो इस वक्त मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि मामला इनके दरमियान बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और चौधरी ख़ानदान जो है तकसीम हो चुका है, अमलन तकसीम हो चुका है। चौधरी शुजात हुसैन एक तरफ हैं और उनके साथ चौधरी सालिक हुसैन हैं, उनके फ़र्जंद, और तारिक बशीर चीमा, ये 3 लोग एक तरफ हैं। और दूसरी तरफ हैं चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी परवेज़ लाई के बेटे मुनिस लाई और चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी मूसा इलाही और हुसैन इलाही, ये दूसरी तरफ हैं। लेकिन इसमें चौधरी वजाहत हुसैन के लिए कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रही हैं, वो भी हैं परवेज़ लाई के साथ, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि मामला ठीक कर लें, मामलात बना लें। लेकिन मेरे ज़रा ये जो काफ़ली के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मामला अब बनने के इम्कानात बिल्कुल महदूद हो गए हैं या कम हो गए हैं, या समझ लें कि इम्कानात अब हैं ही नहीं इनके बनने के मामलात। क्योंकि इख्तिलाफ़ है सोच का, एक्चुअली इख्तिलाफ़ सोच का है। अपनी अपनी अलग अलग सोच है। चौधरी शुजात हुसैन जिस एंगल से सोच रहे हैं चीज़ों को, वो उस एंगल से परवेज़ लाई साहब नहीं सोच रहे, और जिस एंगल से परवेज़ लाई सोच रहे हैं उस एंगल से चौधरी शुजात हुसैन नहीं सोच रहे। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी जमातों का इत्तेहाद का, सियासी इत्तेहाद का साथ दिया और नून लीग का साथ दिया, बल्कि इस तरह आप कह सकते हैं चौधरी शुजात हुसैन। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ने धोखा किया, नून लीग के साथ भी धोखा किया। चौधरी परवेज़ लाई ने आसिफ अली जरदारी के साथ भी धोखा किया। चौधरी परवेज़ लाई ने सब जमातों के साथ धोखा किया। न सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 2-2, 3-3 दफ़ा इन्होंने धोखा किया है परवेज़ लाई ने, जिसको चौधरी शुजात हुसैन ने भी नापसंदीदा करार दिया है। चौधरी शुजात हुसैन के साथ मौलाना फजल रहमान ने, बाकी आसिफ अली जरदारी ने, बाकी लोगों ने उनको ताने भी दिए, उनको गिला भी किया कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं क्या करूं, मुनिस इलाही साहब उधर डील कर रहे हैं मामलात, और मुनिस इलाही बज़ाहिर तो मुनिस इलाही के कहने पे चल रहे हैं। परवेज़ लाई डी ट्रैक जो हुए हैं वो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुनिस इलाही की वजह से हुआ है ये सारा कुछ। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि परवेज़ लाई डी ट्रैक हुए हैं पेशावर से। ये भी पेशावर पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि शायद उन्होंने पेशावर से जो है उनको डी ट्रैक किया गया है और वो उनके आसरे लारे लग गए। जिस तरह इमरान खान को किसी ने लारे लगा के अभी डी ट्रैक कर दिया हुआ है, पार्लियामेंट से भी बाहर भेज दिया हुआ है, इस्तीफ़े दिलवा दिए हुए हैं, वो मंजूर नहीं हो रहे। अपोजिशन लीडरी गई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, नेब का, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला, उन पर भी मुशावरत नहीं हो सकती। इनके साथ किसी कानून साजी पे
मुशावरत नहीं हो सकती, कानून जो बनाए थे वो भी इनके हाथ से चले गए। तो ये सारा कुछ निगरान सेटअप बनेगा, उसमें इमरान खान का कहीं कोई रोल नहीं होगा। तो इमरान खान भी डी ट्रैक हो गए किसी के कहने पे, इसी तरह परवेज़ लाई भी डी ट्रैक हो गए। परवेज़ लाई ने असल में मसला है ट्रस्ट का भी, कि परवेज़ लाई नून लीग पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि मैं नून लीग की खटिया खड़ी कर दूंगा, नून लीग का पंजाब में सफाया करूंगा, काफ लीग बहुत बड़ी कोई जमात है। उनकी ये ख्याली है या खुशफहमी है या गलत फहमी है, जो भी कहें, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि नून लीग का अगर मुकाबला कर सकती है तो वो काफ लीग कर सकती है और परवेज़ लाई ग्रुप कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसिफ अली जरदारी के लिए ये कहा जा रहा है कि जी परवेज़ लाई को उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि आने वाले इलेक्शन में आपके साथ तावन करेंगे, हम सारी नून लीग भी तावन करेगी, आपको अकोमोडेट करेगी और मैं भी आपके साथ हूँगा, तो आप हमारे साथ आएँ। आपको वज़ारत आला भी दे रहे हैं। परवेज़ लाई डन करके गए हैं, वज़ारत आला भी तय करके गए हैं, जो इमरान खान ने दिया इनको वो भी दे रहे थे नून लीग और आसिफ अली जरदारी, लेकिन उससे ज़्यादा भी दे रहे थे। उससे ज़्यादा मतलब आने वाले इलेक्शन में एडजस्टमेंट, उसको जिसको आप कह सकते हैं नून लीग का बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे काफ लीग का बनता है वहाँ पे स्पेस दिलवाने के लिए आसिफ अली जरदारी कोशिश करना चाह रहे थे, या उनको यकीन दहानी परवेज़ लाई को कराई थी कि जहाँ पे आपके कैंडिडेट अच्छी पोजीशन में होंगे, नून लीग से भी बेहतर पोजीशन में होंगे, वहाँ पे नून लीग को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उम्मीदवार खड़ा न करे और आप उसके बदले में अपना उम्मीदवार नून लीग के मैदान में कहीं खड़ा न कीजिएगा जहाँ पे नून लीग का ज़्यादा सर-रसूख हो, आपका दूसरे नंबर पे है। तो इस तरह का नून लीग से भी, यानी 2-4 नशस्तें हैं, नून लीग से भी फ़ायदा हो सकता था। पीपल्स पार्टी तावन करने के लिए तैयार थी, आसिफ अली जरदारी तावन करने के लिए तैयार थे, लेकिन परवेज़ लाई साहब नून लीग पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और परवेज़ लाई किसी और के कहने पे चल रहे थे। डी ट्रैक आप कह सकते हैं, मैं इस वक्त डी ट्रैक कह रहा हूँ क्योंकि परवेज़ लाई को कुछ मिला नहीं है। परवेज़ लाई इसी तरह गुमराह हो गए। एक परवेज़ अली शाह साहब होते थे हमारे सिंध में, या गुलाम मुस्तफ़ा खर हैं, मुमताज़ भुट्टो हैं, गुलाम मुस्तफ़ा जत्तोई हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं इनको डी ट्रैक किया गया, इनको पार्टियां छुड़वा के इनको तनहा कर दिया गया और उनका फिर आपने फ्यूचर देखा उनके साथ क्या हुआ। तो ये सियासी जमात चलाना परवेज़ लाई की बनिस्बत चौधरी शुजात में तो है, लेकिन परवेज़ लाई में वो वाली बात नहीं है जो चौधरी शुजात हुसैन में हमने देखी है। तो लोगों को इज़्ज़त देना, पार्टी चलाना, खर्चा, ये सारे मामलात, ज़ाहिर पार्टी हेड इस तरह तो पार्टी नहीं चलती ना कि ख़र्चा भी ना करें, लोगों को इज़्ज़त भी ना दें और डिक्टेटरशिप भी चलाएं, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ से सिर्फ पार्टियां नहीं चलती। तो परवेज़ लाई ने अभी तक नुकसान ही किया है अपना। इससे पहले यानी वज़ारत आला भी दे रहे थे, फिर भी धोखा करके गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद कहा ये कि परवेज़ लाई रात को आए हैं मेरे पास, 12 बजे रात को मिठाई खा के गए हैं, मुबारकबाद देकर गए हैं कि मामलात हमारे आपस में अब आपके साथ तय हो गए, नून लीग और आप लोगों के साथ। लेकिन सुबह को फिर वो इमरान खान के पास चले गए, बनी गाला चले गए। तो अब ऐसे बंदे को मैं क्या करूं? आसिफ अली जरदारी ने यह गिला किया। तो इससे पहले इन्होंने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं वो जाना चाह रहे थे, उनको खाने की दावत दी है, न उनके खाने की दावत कबूल की है, उनके खाने की दावत कबूल की है परवेज़ लाई साहब ने, चौधरी शुजात हुसैन ने। और ऐन मौके पर जब दावत का टाइम आया, खाने का टाइम आया, तो परवेज़ लाई साहब ने इनकार कर दिया कि जी हम नहीं आ सकते। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मौलाना फजल रहमान भी गुस्से में आ गए, वो भी उनको भी ये अच्छा अमल नहीं लगा परवेज़ लाई का। आसिफ अली जरदारी को अच्छा अमल नहीं लगा, जो संजीदा सियासतदान है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी ये रिवायात ही नहीं है हमारे ख़ानदानों की कि लोगों को आप खाने पे कोई मदऊ करे, आप कबूल करें दावत। या तो पहले इनकार कर देते, माजरत कर देते, आप कबूल करके एन टाइम पर इनकार कर दें तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है शरीफ फैमिली की, शरीफ ख़ानदान की। तो इन्होंने उनकी तौहीन की, खाने का इनकार कर दिया एन टाइम पर।
जिसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी ने भी फिर गुजरात में जो नाश्ते के लिए मदऊ किया था मुनीस इलाही साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को, जब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद कराची से, तो उन्होंने कहा था जब आप लाला मूसा से गुजरात से इधर से गुजरे तो फिर नाश्ता हमारे पास आकर करें। ये मुनीस इलाही ने दावत दी थी बिलावल साहब को। तो आसिफ अली जरदारी ने बिलावल साहब को भी मना कर दिया था कि आप न जाएं, फिर आप भी न जाएं इनके पास, क्योंकि बिलावल साहब अगर जाते तो उस फिर शरीफ फैमिली नाराज़ होती, शहबाज शरीफ नाराज़ होते, नवाज़ शरीफ नाराज़ होते कि जरदारी साहब जिन लोगों ने हमारी इंसल्ट की, परवेज़ इलाही ने हमारे खाना हमारा ठुकरा दिया, मुस्तरद कर दिया, उन्होंने हमारा खाना कबूल किया, एंड टाइम पर मुस्तरद किया, और आप अपने बेटे को उनके घर भेज रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, किसको पैगाम देना चाह रहे हैं, आप किसके करना क्या चाह रहे हैं किसके साथ, हमारे साथ हैं उनके साथ हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि बिलावल साहब को रोक दिया। तो परवेज़ इलाही ने अपना ही नुकसान किया, न सिर्फ शरीफ फैमिली के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, मौलाना फजल रहमान के साथ भी ताल्लुकात और एतमाद ख़राब किया अपना, आसिफ अली जरदारी के साथ भी ताल्लुकात और एतमाद ख़राब किया, और वज़ारत आला भी चली गई और कुछ भी उनके पास नहीं रहा। तो परवेज़ इलाही ने तो नुकसान ही किया है, आइंदा इलेक्शन में भी नुकसान होगा। अब ये मामला कुछ लोग कह रहे थे कि जी जल्द आपस में बैठेंगे और चौधरी बिरादरान यानी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन और मामला फ़ाइनल करेंगे कि किसके साथ जाना है। ये ख़बर छपी थी, मैंने पढ़ी थी कि ये फ़ैसला करेंगे कि पीटीआई के साथ जाना है या सियासी जमातों के साथ, सियासी इत्तेहाद के साथ जाना है। इसके लिए कोशिशें कर रही हैं चौधरी वजाहत हुसैन, वो इनके भाई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामलात ठीक हो जाएं, लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि मामलात ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि हमने सही फ़ैसला किया है, परवेज़ इलाही ने गलत फ़ैसला किया है, और परवेज़ इलाही भी अपने मौक़िफ़ पर इसी तरह डटे हुए हैं कि जी चौधरी शुजात हुसैन ने गलत किया है और चौधरी शुजात हुसैन को नुकसान पहुंचेगा। तो अब वज़ीर आज़म भी चौधरी शुजात हुसैन के पास चले गए थे, तफसीली 2 दिन पहले मुलाकात की है उनके रहायशगाह पर, एक तो तबा पुरसी की है, मिजाज पुरसी की है उनसे। बीमार तो हैं चौधरी शुजात हुसैन, इसमें कोई शक नहीं है, तो बुज़ुर्ग आदमी हैं, बीमार भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनके पास गए हैं एहसास दिलाने के लिए, अपनायत का, एतमाद का एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे अपने हैं। ये न समझे चौधरी शुजात हुसैन कि भाई हुकूमत कोई हमें बिल्कुल इत्तेहाद में शामिल करके जो है हमें लिफ्ट नहीं करा रही और हमें पूछती भी नहीं है, तो ये एहसास भी नहीं होना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और पार्टी के हेड हैं, रिवायती आदमी हैं, ताल्लुक़ भी रहा है माजी का, साथी भी रहे हैं। तो उनके साथ मिलना, उनके पास जाना, उनका इनपुट लेना ज़रूरी है। इसलिए वज़ीर आज़म गए थे उनके पास भरोसा दिलाने के लिए, एक ट्रस्ट यकीन दहानी कराने के लिए कि वो उनके साथ हैं, और उनके तजावीज़ भी उनसे ली गई हैं कि कोई तजावीज़ हो या रिज़र्वेशन हो अपने हवाले से, कोई काफ़िले के हवाले से, तो वो भी उन्होंने शेयर की हैं। तो मौलाना फजल रहमान भी तबा पुरसी भी करने गए थे, और ये सारे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ये एतमाद का जो एतमाद साजी जिसको आप कहें, एतमाद की बहाली या एतमाद साजी या एतमाद को बरकरार रखने के लिए मुलाकातों का सिलसिला उनके साथ जारी है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात के मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं, और चौधरी वजाहत हुसैन की जो कोशिशें हैं वो भी शायद रंग नहीं ला पाएंगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।